हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है हर्ष ठाकुर। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारे चैनल पर दो प्लेलिस्ट करंटली रनिंग में है, ठीक है। एक रिएक्ट जेएस की और एक जावा की है। तो जो भी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, रिएक्ट के प्लेलिस्ट को वॉच कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही जो जावा की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस वाली प्लेलिस्ट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आज जावा के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, जो कि आज जावा में हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता देता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल सा कमेंट डालता हूँ और यहाँ पर मैं लिखकर बताता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, जो कि इंटरव्यूज के पर्पज से भी क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारों को पता नहीं होता है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं तो पढ़ा है मैंने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि रियल में होता है क्या है, ठीक है। तो आज आपको पूरी प्रॉपर वर्किंग मैं समझाने वाला हूँ। तो जल्दी से एक जावा का प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं। मैंने प्रोग्राम का नाम रखा, मान लीजिए इस तरीके से CMD रख दिया या कुछ भी कमांड रख दिया, ठीक है। मैंने क्लास का नाम क्या रखा है, कमांड रखा है। और क्योंकि हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल S से इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसको सेव किया कमांड डॉट जावा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। जल्दी से मैन मेथड को बनाकर तैयार करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के साथ में आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर इसका बॉडी, और सिंपल सा हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करके देखते हैं पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं हम, सिंपल सा सबसे पहले हेलो, ठीक है। क्योंकि इसको प्रोग्राम को हमें चला के देखना है कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। वैसे बेसिक सा प्रोग्राम है, डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉपर वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा जावा सी कमांड डॉट जावा एंड जावा कमांड, ठीक है। आई थिंक आप सभी को विजिबल नहीं होगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से दो स्क्रीन में क्या कर देता हूँ, इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप सभी को इस साइड में क्या दिखने वाला है, आउटपुट दिखने वाला है, और यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिखने वाला है, ठीक है। तो देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम का हमारा यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, हेलो। अब हम आज पढ़ने वाले कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होता क्या है। तो जब भी हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो कंपाइल तो डेफिनेटली हमारा प्रोग्राम क्या होता है, हो जाता है। लेकिन जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो रन करते समय हम जो भी डेटा हमारे प्रोग्राम को पास करते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, प्रोग्राम को रन करते टाइम, जैसे इस तरीके से मैंने प्रोग्राम को क्या किया है, यहाँ पर रन किया है। तो रन करते समय अगर मैं यहाँ पर कुछ भी डेटा पास करता हूँ तो वही होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये वाला डेटा कहाँ जाता है, इस कमांड से यहाँ से जाता है ये हमारे स्ट्रिंग टाइप के एरे के पास में, ठीक है। जो भी हम प्रोग्राम को रन करते समय डेटा पास करते हैं वो डेटा कहाँ जाता है, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के इस एरे के पास में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक बेसिक सा प्रोग्राम और बताना चाहता हूं मैं। अगर आप सभी को एरे का कंसेप्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये देख लीजिए। मैंने इंटीजर टाइप का एक एक्स एरे बनाया है और इसके अंदर मान लीजिए इस तरीके से 3 वैल्यू पास की है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर इस एरे की लेंथ पता करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस एरे की लेंथ पता करना चाहता हूँ। तो मैं किस टाइप से कर सकता हूँ, एक लेंथ नाम की प्रॉपर्टी है जावा के पास में, मैं उसको इस तरीके से एक्स डॉट लेंथ लिखूंगा तो मुझे क्या होगी, इस एरे की लेंथ पता लग जाएगी। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया, तो यहाँ पर आउटपुट में मुझे 3 देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एरे के अंदर कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज। तो इस तरीके से हम लेंथ प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, एरे की लेंथ पता करते हैं, ठीक है। अभी इसका हमें यूज करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, इसलिए मैंने आप सभी को बताया है, ठीक है। चलिए अब इस एरे को हटाते हैं, इसका काम नहीं है। अब जैसे कि हमने इंटीजर टाइप का एक्स एरे बनाया था, उसी टाइप से यहाँ पर किस टाइप का एरे बनाया हमारे पास में, आर्ग्यूमेंट्स में स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। मैन मेथड के जो पैरामीटर है उसके अंदर किस टाइप का एरे है फ्रेंड्स, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का ही क्यों है, क्योंकि हम इसमें किसी भी टाइप का डेटा पास करेंगे तो स्ट्रिंग क्या करेगा, उसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का ही एरे बनाया है, जावा ने हमें एक्सेस दिया है उसका, ठीक है। आप दूसरे भी बना सकते हो, लेकिन हम स्ट्रिंग टाइप का ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम हर टाइप का डेटा क्या करता है, स्ट्रिंग स्टोर कर लेता है। अभी मैं दिखा देता हूं आप सभी को। जैसे कि मैंने यहाँ पर अब इस प्रोग्राम को सेव किया, यहाँ से मैं प्रोग्राम को कर देता हूँ कंपाइल। देखिए कंपाइल करते समय एरर क्यों आ रहा है, इस एक्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, इस एरे का नाम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का जो एरे बनाया है हमने, इस एरे का नाम क्या है, AR है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस AR एरे की लेंथ पता करता हूँ सबसे पहले। तो मैंने AR अरे की अगर लेंथ पता करी तो क्या मैंने अभी इसमें कुछ आर्गुमेंट पास किए, क्या अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। जैसे मैं प्रोग्राम को यहाँ पर अब क्या करता हूँ, कंपाइल कर देता हूँ।
प्रोग्राम को मैंने रन किया तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं आउटपुट में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, 0। 0 क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि इसके पास में अभी कुछ भी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो एरे की लेंथ अभी क्या आ रही है हमारी, 0 आ रही है। अब ध्यान से वापस से देखेंगे, मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को सेव करता हूँ, प्रोग्राम को किया मैंने कंपाइल, ठीक है। ओके, ये क्या हुआ है, इसको पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम को मैंने कर दिया है कंपाइल। अब जब हमारा प्रोग्राम ये रन हो रहा है ना, रन होते समय मैं इसमें कुछ वैल्यूज देता हूं। मैंने यहाँ दिया 10 दिया, 20 दिया, तो मैंने कितनी वैल्यूज दे दी है, यहाँ पर 2 वैल्यूज पास कर दी है, ठीक है। एक 10 है और एक और क्या है, 20। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 वैल्यूज पास कर दी है, 10 और 20, तो अब हमारे ये जो वैल्यूज है ना, पता है ये कहाँ जाती है, ये वैल्यूज जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, जब जो वैल्यूज पास करते हैं ना, वो वैल्यूज जाती है इस एरे के पास में, पता है आप सभी को। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे ही प्रोग्राम को मैं यहाँ पर एंटर करूंगा रन करने के लिए, तो ये दोनों वैल्यूज क्योंकि इस एरे के पास में जाएगी, तो यहाँ पर एरे की लेंथ हमें क्या देखने को मिलेगी, पता है, 2 देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, 2, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इस एरे के पास चली जाएगी। चलिए प्रोग्राम को जल्दी से रन कर देते हैं। यहाँ मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आउटपुट में क्या देखने को मिल रहा है, मुझे 2 देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है 2? क्योंकि ये जो मैंने रन करते समय जो वैल्यूज पास किए, जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए, ठीक है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो सीएमडी है इसको क्या बोलते हैं हम, कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब ठीक है, सीएमडी को क्या बोलते हैं हम, कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ठीक है, उस समय जो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, जो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ जा रहे हैं, इस एरे के पास में। तो इसी को बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कि प्रोग्राम को जब रन कर रहे हो, जब कुछ वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है, रन टाइम पर। तो देखिए यहाँ पर 2 वैल्यूज पास की, तो यहाँ पर आउटपुट में 2 देखने को मिला है। चलिए सबसे पहले तो इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम को कंपाइल किया है मैंने, अब प्रोग्राम को मैं करता हूँ यहाँ से रन, ठीक है। और रन करते समय अब मैं मान लीजिए इस तरीके से कुछ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे रहा हूँ। मैंने दिया राम दिया और मैंने हर्ष दिया, ठीक है। तो देखिए एक ये राम एक वैल्यू हो गई, एक हर्ष एक वैल्यू हो गई, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की। अभी मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी थी, तो दोनों इसे एरे ने ले ली थी और यहाँ पर मुझे उसकी लेंथ 2 पता लगी थी, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं 2 स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे रहा हूँ और मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर अभी भी लेंथ कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू भी ले लेता है और स्ट्रिंग टाइप की तो ले ही लेता है कैरेक्टर्स को, ठीक है। हर टाइप की वैल्यू को क्या करता है, स्ट्रिंग स्टोर कर लेता है, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया। अब देखिए कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की हेल्प से। उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं सिंपल सा, कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ उस समय में देखिए यहाँ पर एक ए दे रहा हूँ, एक बी दे रहा हूँ, साथ में 10 दे रहा हूँ, ठीक है, और एक 5 भी दे रहा हूँ। इस तरीके से मैंने 2 वैल्यूज क्या दिए हैं, कैरेक्टर्स में दिए, और 2 इंटीजर टाइप की दिए। तो ये क्या होगा पता है, ये भी वैल्यूज ये रख लेगा, ठीक है, कोई इशू होने वाला नहीं है। यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, तो इस एरे की लेंथ अब कितनी आ गई है, यहाँ पर 4 आ गई है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया किस तरीके से हमने एरे की लेंथ निकाली है। मतलब जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू जा रही है इस एरे के पास में, और एरे डॉट लेंथ की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, उसकी लेंथ यहाँ पर पता कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। अब हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं ना, वो बनाने वाले हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं ऊपर, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स का हम एडिशन का मतलब, पहले अभी हम 2 नंबर का देख रहे हैं, फिर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप कितने भी नंबर पास करोगे ना, सबका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप सभी के लिए होमवर्क भी रहेगा, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले मैं 2 नंबर का एडिशन वाला प्रोग्राम आप सभी को बता देता हूँ, तो उससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं, 2 नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ये समझ में आया होगा कि जब मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, इस टाइप से यहाँ पर कंपाइल करता हूँ, तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है और रन करते समय मैं यहाँ क्या करूंगा, 2 नंबर पास करूंगा। क्या करूंगा मैं यहाँ पर इस टाइप से 2 नंबर पास करूंगा, और मेरे पास यहाँ आउटपुट में क्या आना चाहिए पता है, इन दोनों नंबर्स का सम आना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा वाला प्रोग्राम अब बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए अब ध्यान से देखिए, ये जो मैं फर्स्ट वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ये एरे के कौन से इंडेक्स पर जा रही होगी, एरे के 0 इंडेक्स पर, ठीक है। एरे की इंडेक्सिंग हमेशा कहां से चालू होती है, 0 से। तो यहाँ पर देखिए मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आप सभी को। मैंने यहाँ पर लिखा एरे ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, और साथ ही में मैं एरे ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कमेंट्स को यहाँ से हटा देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, क्योंकि देखिए इस प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं, वापस से करते हैं कंपाइल, अब वापस से करते हैं रन। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करते समय यहाँ पर 2 वैल्यूज पास कर रहा हूँ, ठीक है। पहली वैल्यू 10 दे रहा हूँ, सेकंड वैल्यू 5 दे रहा हूँ। तो जो पहली वैल्यू है ना, वो कहाँ जाएगी, एरे के इंडेक्सिंग नंबर 0 पे, तो मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। दूसरी वैल्यू जाएगी एरे के इंडेक्स नंबर 1 पर, तो मैं उसको यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ।
तो अब जैसे ही आप यहाँ पर प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वैल्यू देखने को मिल रही है 10 और 5, ठीक है। तो एरो ऑफ 0 पर क्या मिला, हमें 10 मिला है, और एरो ऑफ 1 पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर 5 मिला है। इतना आप सभी को समझ में आया। तो हम ये सीख गए हैं कि ये जो दो वैल्यूज आती है ना, ये इस एरे के 0 और 1 नंबर के इंडेक्स पर आती है, ठीक है। इतना हमें समझ में आ चुका है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे कि ये जो दोनों वैल्यूज आ रही है ना, ये किस टाइप में आ रही है, स्ट्रिंग टाइप में आ रही है। ये एरे क्योंकि किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा पता है, इन वैल्यूज को स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करना होगा। क्या बोला है मैंने, ध्यान से सुने कि ये जो अभी मैं वैल्यूज पास करता हूं ना यहाँ से, ये सभी किस टाइप में जाती है, स्ट्रिंग टाइप में जाती है, ठीक है। क्योंकि एरे किस टाइप का बना हुआ है, स्ट्रिंग टाइप। अब मुझे क्योंकि दो नंबर्स को प्लस करना है, तो मुझे सबसे पहले इन नंबर्स को स्ट्रिंग से हटा के किस में कन्वर्ट करना होगा, इंट में। तो स्ट्रिंग से इंट में हम किसकी हेल्प से कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स, इंटीजर डॉट पार्सइंट मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को इतना पता होगा। तो यहां से मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हटा देता हूं, और यहां पर अब मैं इसके आगे क्या लिखने वाला हूं, इंटीजर डॉट पार्स इंट, इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड का यूज करने वाला हूं, ठीक है। और इस मेथड के अंदर पैरामीटर में हमने पास कर दी वो फर्स्ट वैल्यू मतलब 10, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी हम लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। और इसके अंदर हमने पास कर दी वो सेकेंड वैल्यू। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की थी, अब ये पार्स इंट मेथड उनको कन्वर्ट कर देगा इंट में। तो इसलिए मैं यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप के, जिनके अंदर मैं क्या करूंगा, इन वैल्यूज को स्टोर करूंगा, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया कि यहाँ से जो हम दो वैल्यू पास करेंगे वो स्ट्रिंग टाइप की रहेगी। अब हमने उनको कन्वर्ट करके किसके अंदर ले लिया है, यहाँ पर इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स में। अब सिंपल सा मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर कि यहाँ पर देखिएगा सम, ठीक है, सम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सिंपल सा यहाँ पर x प्लस वाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब हम प्रोग्राम को चला कर देखते हैं किस टाइप से प्रोग्राम यहाँ पर वर्क कर रहा है। प्रोग्राम को मैंने किया है कंपाइल। प्रोग्राम को रन करते समय आप मान के चलिए कि मैंने यही दो वैल्यूज क्या कर दी है, पास कर दी है, एक 10 और एक 5। तो 10 यहां से कन्वर्ट होकर x के पास जाएगा, 5 यहां से कन्वर्ट होकर y के पास में जाएगा, और मैं क्या कर रहा हूं, x और प्लस y करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए प्रोग्राम को जैसे ही मैंने यहाँ पर रन किया तो मेरे पास में नीचे आउटपुट देख सकते हैं क्या आ रहा है, सम इज इक्वल्स टू 15 आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स दो नंबर्स को सम करने का प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है। अब बात आती है सर जी कि अगर मैंने दो की जगह कितने भी नंबर पास कर दिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मैंने प्रोग्राम कंपाइल किया है। चलिए पहले क्लियर स्क्रीन से इसको हटाते हैं, पुराने डेटा को यहाँ पर से CLS, ठीक है। प्रोग्राम मैंने कर दिया है यहाँ पर कंपाइल, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को करता हूँ यहाँ से रन, और रन करते समय अगर मैंने ज्यादा वैल्यूज पास कर दी इस टाइप से, एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 4, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 4 वैल्यूज पास कर दी, तो क्या इस समय एरर देखने को मिलेगा मुझे, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि एरर मिलेगा, क्योंकि ध्यान से सुनिए, हमने 4 वैल्यूज भले ही पास की हैं, तो एरे के अंदर तो कितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक्सेस किन को कर रहे हैं, सिर्फ दो वैल्यूज को, और वो उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, और उनको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर 1 और 5 हमारा क्या होने वाला है, x और y के पास में जाने वाला है, और 1 और 5 का सम क्या होगा, 6 होगा। तो हमें यहाँ पर आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, सम इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये अदर जो वैल्यूज है, क्योंकि हम उनको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर सम में नहीं आ रही, ठीक है। आप सभी को इतना समझ में आया। अब हाँ, हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है। चलिए आप सभी के लिए एक होमवर्क है छोटा सा, अभी आप बनाइए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में आप वीडियो में देखिएगा कि कितने भी अगर मैं नंबर पास करता हूं, यहां से जैसे भी मैंने 4 नंबर पास करे, तो चारों के चारों यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आप इसके लिए ये लॉजिक लगाओगे क्या कि यहाँ पर जैसे एरे ऑफ 1 है तो मैं यहाँ क्या कर दूं, फिर एरे ऑफ 2 कर दूं, फिर मैं यहाँ क्या कर दूं, एरे ऑफ 3 कर दूं। तो इतना बेकार लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं, क्योंकि चलिए ये तो 4 नंबर थे, तो आपने 4 के लिए लॉजिक लगा दिया। ऐसे मैंने क्या 10 नंबर पास कर दिए, तो क्या आप इस तरीके से यहाँ पर 10 लाइन लिखने बैठेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये बहुत गलत प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, एक हिंट दे देता हूं सिंपल सी, कि आपको यूज करना होगा फॉर लूप का, ठीक है। लूप की हेल्प से क्या कर सकेंगे, आप इजीली एक एक करके इन सभी वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और उन नंबर्स का क्या कर पाएंगे, प्लस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आप वीडियो पॉज करके क्या करिए, सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद में यहाँ पर मैं वीडियो कंटिन्यू रखता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अब मैं जितने भी नंबर दूंगा मुझे क्या करना है, सभी का यहाँ पर प्लस करवाना है, ठीक है। मैंने आपको हिंट दी थी, आपको किसका यूज करना है, फॉर लूप का यूज करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डायरेक्टली फॉर लूप ही लिखने वाला हूँ, ठीक है। आप फॉर लूप के अंदर डायरेक्टली इंट आई इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो या इंट आई को बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो, कोई इशू होने वाला नहीं है। तो आई को हम इनिशियली रखेंगे 0 से, और आई को कहां तक चलाना होगा फ्रेंड्स, मुझे आप सभी बताइए ध्यान से, आई को कहां तक चलाना होगा। जैसे 4 वैल्यू है तो लेस देन 4 तक, अगर 5 वैल्यू है तो लेस देन 5 तक, इस तरीके से, ठीक है। जितनी वैल्यू है उससे लेस देन तक। तो जितनी वैल्यूज है मतलब ये एरे की लेंथ हो गई ना फ्रेंड्स। 4 वैल्यू है तो एरे की लेंथ क्या आ रही थी, अभी 4 आ रही थी। मैं 2 वैल्यू दे रहा था तो 2 आ रही थी। मतलब जितनी भी वैल्यू है उससे एक कम तक मुझे चलाना है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है इसलिए। तो अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, सिंपल सा एरे डॉट लेंथ ही लिखना होगा फ्रेंड्स। तो लेंथ प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे पता है, 4 वैल्यू होगी तो लेस देन 4 तक हमारा लूप चलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लूप में कंडीशन दे दी, उसके बाद में सिंपल सा आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। जल्दी से लूप की बॉडी बना लेते हैं। लूप की बॉडी के अंदर क्या कोड आएगा फ्रेंड्स, तो लूप की बॉडी के अंदर कोड आएगा, हमें क्या करना है, यहाँ से जो एक एक वैल्यू आ रही है उनको प्लस करना है। तो एक हम सिंपल सा यहाँ पर इंट सम नाम का क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, और उसको इनिशियली क्या रखते हैं, हम 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सम नाम का वेरिएबल लिया, उसको 0 रखा है। अब एक एक करके जो वैल्यूज आएंगी ना, उनको मुझे किस में लेना है, सम नाम के वेरिएबल में। और सम के पास में इनिशियली 0 है, तो सम में हम प्लस क्या करते जाएंगे फ्रेंड्स, सम में हम प्लस करते जाएंगे यहाँ की वैल्यू, और यहाँ की वैल्यू क्योंकि इंट स्ट्रिंग के पास में आती है तो मुझे स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करना होगा पहले, तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। आई थिंक आप सभी ने भी ये लॉजिक लगाया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर यही लॉजिक था आपका भी, ठीक है। अब इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड की हेल्प से क्या होगा, जो एक एक करके वैल्यू आएगी, वैल्यू किससे आ रही है, हमारे पास में आई से इंडेक्स मिल रहा है, एरे का नाम ए आर है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा हमें एरे ऑफ आई, ठीक है। मैं इसका आपको फ्लो भी चलाने वाला हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली। और यहाँ पर सिंपल सा हम सम को प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, सिर्फ हमें यहाँ पर लिखना होगा सम। तो देखिए ये हमारे सामने एक प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका है। इसके अंदर अब हम जितनी भी वैल्यूज पास करेंगे ना पैरामीटर्स में, यहाँ पर कमांड लाइन आर्गुमेंट में, सभी का क्या होने वाला है, यहाँ पर डेफिनेटली सम होने वाला है। चलिए करके देख लेते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं जल्दी से। प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर कर दिया है कंपाइल। प्रोग्राम को रन करते समय मान लीजिए मैंने ये 4 वैल्यूज पास की हैं, ठीक है। चारों का सम जो भी होता है मुझे नहीं पता है, यहाँ पर दिख जाएगा हमें। तो देखिए चारों का सम यहाँ पर आ चुका है 12, ठीक है। उसी तरीके से एक और वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मान लीजिए इसको 55 कर दिया, इसको 11 कर दिया है, और इसको 2 को हटाई दिया मैंने, ठीक है। 3 वैल्यू है सिर्फ। तो यहाँ पर 12, 55 और 4 का क्या सम होता है मुझे नहीं पता है। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पर देखिए सम देखने को मिल चुका है 71, ठीक है। तो अब आप इसमें अनलिमिटेड है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, ठीक है। जितनी वैल्यूज आप दे सकते हो दीजिए, आपको डेफिनेटली उसका क्या मिलने वाला है, सम मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने क्या कर लिया है, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की हेल्प से सम ऑफ एनी नंबर्स का प्रोग्राम बनाकर तैयार कर लिया है, ठीक है। तो ये किसका प्रोग्राम है फ्रेंड्स, एडिशन ऑफ एन नंबर्स। एन नंबर्स मतलब कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, हमने फिक्स नहीं रखा है, ठीक है। चलिए इसका फ्लो चला के बता देता हूँ सिंपल सा आपको। अगर मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू पास की है तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एरे की लेंथ में यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ हमें मिलने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ कमेंट्स में लिखता हूँ ऊपर 3 मिलने वाला है, ठीक है। और आई 0 से चल रहा है तो लेस देन 3 मतलब 2 तक चलेगा, तो 0 से लेकर 2 तक चलेगा, ठीक है। आई तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले एरे ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो आएगी 12, वो 12 पे जाकर प्लस हो जाएगा सम में। तो सम के पास में अब क्या आ चुका है, यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। सम में क्या आ चुका है 12, ठीक है। फिर यहाँ पर लूप इंक्रीमेंट होगा तो आई 1 हो जाएगा, तो एरे ऑफ 1 की वैल्यू में क्या आ जाएगा 55, तो यहाँ 12 में क्या हो जाएगा 55 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 67, ठीक है। आई थिंक हाँ 67 हो जाएगा, ठीक है। फिर आई इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो एरे ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, ठीक है। तो 4 इसमें जाकर प्लस होगा, तो यहाँ पर हमें इसलिए आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है 71, ठीक है। और जैसे ही अब लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि आई इंक्रीमेंट होकर अब क्या हो जाएगा 3, और क्योंकि 3 लेस देन नहीं है 3 के, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमने यहाँ पर सिंपल सा क्या करा है, सम को प्रिंट करा है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छे वे में मैंने क्या किया है, समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बता दीजिए कि सर आ गया इस टाइप से। तो देखिए मतलब अब मुझे और इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, आई थिंक, ठीक है। आप सभी को इतने में समझ आ गया होगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो यही था फ्रेंड्स कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, जो कि मैं आप सभी को बताने वाला था, ठीक है। और आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसकी प्रॉपर वर्किंग होती है, ठीक है।
अगर आप यहाँ से स्ट्रिंग वैल्यूज देते हो और अगर उनको प्रिंट करना चाहते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। चाहो तो मैं एक प्रोग्राम आप सभी को बनाकर दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे करना कुछ नहीं होगा, सिंपल सा यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो मैसेज है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसको यहाँ से उठाकर फॉर लूप के अंदर रखना होगा और मुझे करना ये होगा कि इस सम को हटाना होगा और एरे ऑफ आई को प्रिंट करते जाना होगा। ठीक है, एरे ऑफ आई को मैं प्रिंट करता जाऊंगा और सम नाम के वेरिएबल की भी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसकी भी जरूरत नहीं। अब ध्यान से देखिए, सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया मैंने, 0 से लेकर अरे की लेंथ तक हमारा जो है लूप चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को प्रिंट करते जा रहे हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर प्रोग्राम को मैं करता हूँ कंपाइल। ठीक है, प्रोग्राम मैंने किया कंपाइल। अब प्रोग्राम को रन करते समय चलिए मैंने कुछ इस तरीके से वैल्यू दे दी, राम दे दिया, ठीक है, हर्ष दे दिया है और हर्ष, साथ में मैंने दे दिया राहुल, ठीक है, और मोहित, मतलब कुछ भी मैंने इस तरीके से बहुत सारे इनपुट्स दे दिए। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो आप सभी देख सकते हैं आउटपुट में क्या हुआ है, वो चारों की चारों वैल्यूज यहाँ पर आकर प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो आई थिंक अब आप सभी समझ गए होंगे कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और आपके दोस्तों को भी जिनको कमांड लाइन आर्गुमेंट्स समझने में इशू आता है तो आप उनके साथ भी क्या कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने का कोशिश किया है आप सभी को। तो आज के लिए इतना ही है और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।